हम लोग हर एक चीज को सक्सेस फेलियर, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, इसको पसंद हुआ, Yeah. मेरे को पसंद नहीं लगा, इसमें ही पूरे सीमित होके जिंदगी में हम फंस जाते हैं। क्रिएटिविटी जो है डायरेक्ट उसका मन के साथ कनेक्शन है। Hello everyone, welcome back to RM Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have a special guest with us, Dr. Jyotik Bhachech. He is a psychiatrist practicing in Safalya Mind and Body Clinic, Nicole, Ahmedabad. Has been practicing for more than 15 years. And more than this introduction, there's an important thing. He is a photographer and he's always been interested in creativity, and hence today's topic with sir is creativity and mental health. So first of all, thank you so much, sir, for joining us here. I'm literally overwhelmed by this podcast because the first thing I've not done so much in the field of mental health. It's just a journey, and thank you for those kind words. Yeah, so creativity, and for me specifically the photography part. Coming before to photography, I was doing paintings and drawing during schools and sketching and everything. एंड उसके बाद जब भी रेसिडेंसी शुरू हुई तो फिर मैंने अपना पहला कैमरा लिया, और तभी मेरी साइकेट्री की रेसिडेंसी चालू थी। तो उस टाइम तो पैसे भी बहुत कम थे, तो राजकोट में वही छोटा सा पॉइंट एंड शूट लेके घूमता था। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये पैरेलल जर्नी भी स्टार्ट हुई है। तो साइकेट्री तो शुरू था ही था, इट्स अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन, वो दाल रोटी है। बट द थिंग इज कि ये जो स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात है, फोटोग्राफी और उसमें भी स्पेसिफिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी है, वो मुझे काफी पसंद है। तो ये जर्नी भी साथ में चल रही है करीब करीब 10-11 साल से। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत कम प्रोफेशनल्स अपने हॉबी में इक्वली डेडिकेटेड होते हैं, नॉट जस्ट लाइक अ वीकेंड थिंग। सो वेरी ग्लैड यू आर वन ऑफ देम। एंड हेंस सर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं टू बिगिन विद। क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ के बीच में क्या कनेक्शन है? मतलब कैसे क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो शुरू मन से ही होती है। तो मन का आरोग्य यानी मानसिक आरोग्य यानी कि मेंटल हेल्थ, उसका सीधा संबंध सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से है। अभी मैं आपको बात बताऊं कि काफ़ी सारे जो माइंड के जो फंक्शंस हैं वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मूड, विचार, मेमोरी, इवन देखने जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। तो ये सारे जो फंक्शंस है, जो हमारे मन के बेसिक मूलभूत फंक्शंस है, वो क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और क्रिएटिविटी की अगर हम डेफिनेशन में जाएं, अगर तो इट इज बेसिकली डेवलपिंग और मेकिंग समथिंग न्यू from a idea which is generated, which is original and which has never been copied. तो ये सृजनात्मकता की बात ऐसी है कि वो मन से ही जनरेट होती है। आप किसी को क्रिएटिविटी सिखा नहीं सकते। आप उसकी टेक्निक्स अलग अलग सिखा सकते हैं, जैसे ड्राइंग्स आप सिखा सकते हैं, फोटोग्राफी का कैमरा फंक्शन, ये सब सिखा सकते हैं, या सिंगिंग के नोट्स आप सिखा सकते हैं। यू कैन मेक समवन लर्न ग्रामर और ये सारी चीज, पर क्या क्रिएट करना है वो आप सिखा नहीं सकते। तो मानसिक आरोग्य यानी मेंटल हेल्थ तभी ना तभी साउंड रहता है, या तो मानसिक आरोग्य उतना अच्छे से फंक्शन करता है जितना इंसान क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। राइट। तो सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये सिखा नहीं सकते, और ये किस तरीके से आपके ब्रेन फंक्शन से जुड़ा हुआ है, बीट मेमोरी, बीट अटेंशन, थॉट्स, एवरीथिंग। तो एज अ साइकेट्रिस्ट एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आप ये प्लीज बता सकते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी, अगर हम बायोलॉजी की बात करें या न्यूरोबायोलॉजी की बात करें, तो कैसे, मतलब लिटरली कैसे क्रिएटिविटी का अटेंशन से या मेमोरी से, ब्रेन फंक्शन से क्या लेना देना? हाँ, देखिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ये सारी गहराइयों के बारे में, और आपने भी ये जो क्वेश्चन जो पूछा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके पहले कि क्रिएटिविटी जो है, बराबर जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट उसका मन के साथ कनेक्शन है। तो जो भी क्रिएटिव इंसान है, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्रिएटिविटी के फील्ड के साथ भी जुड़े हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, उनका डायरेक्ट कनेक्शन अपने मन के साथ होता है। अभी जब मन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं।
अभी जितना अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, तभी आपके सवाल की बात आती है कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हालांकि काफी वैज्ञानिक रिसर्च हुई है अलग अलग दिमाग के एरिया, स्पेसिफिकली अगर बोलने जाओ तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो फोरहेड के पीछे का हिस्सा है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, और एक होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और टेम्पोरल कॉर्टेक्स और साथ ही साथ पैराइटल लोब है, तो सारी जो स्टिम्युलस यानी सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारी आंखों के द्वारा या हमारी श्रवण शक्ति के द्वारा या फीलिंग्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। उसका प्रोसेसिंग इन भागों में होता है। और साथ ही साथ टेम्पोरल लोब की जो लैंग्वेज फंक्शन, आपको पता है कि जो भाषा की फंक्शन का है, स्पीच है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। पैराइटल लोब है वो सेंसरी प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो नए नए आइडिया, और उसमें वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये इमोशनल प्रोसेसिंग और लॉजिकल रीजनिंग और साथ साथ में आइडिया में से कैसे दूसरी चीजें आगे ले जा सके, इसका कैसा सेकंड उपयोग भी हो सकता है, इसमें से क्या नई चीज बन सकती है, वो सारे ये ब्रेन एरियाज का एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क रहता है। और जैसे मैंने आपको बात बताया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, तो काफी लोगों को आपने सुना होगा कि हम तो ऐसे एफर्ट नहीं डालते, हमको तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली क्रिएटिव विचार आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली बैठे और जनरेट हुआ और हमने शुरू कर दिया। तो उन लोगों में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क काम करता है, एंड दैट इन्वॉल्व्स लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के भी दो भाग है, वो है हिपोकैम्पस और अमिगडाला। तो जितने आइडियाज जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है या जहाँ पे हमने कुछ देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वो सारे एक साथ एसिमुलेट, सारे एक साथ उसका समराइज एनालिसिस होता है। और ये दोनों नेटवर्क के तालमेल से क्रिएटिविटी बनती है। और क्रिएटिविटी बनने के बाद मतलब वो चलती रहती है, जो आइडियाज नए नए जनरेट होते हैं, विदाउट एक्शन ये नेटवर्कों का कुछ काम नहीं है। तो कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि हमें तो बहुत विचार आ रहा है, या फिर कई बार जैसे लोग एग्जीबिशंस देखने जाते हैं, अरे ये तो मैं भी बना सकता हूँ, तो फिर आपने क्यों नहीं बनाया? बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग इट आउट। तो क्रिएटिविटी, और जैसे शुरुआत में भी मेंटल हेल्थ की बात आपने करी, तो मेंटल हेल्थ तभी साउंड रह सकता है या अपने आप से हम डायरेक्ट कनेक्शन तभी बना सकते हैं जब भी क्रिएटिव आइडियाज का एग्जीक्यूशन हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। सिर्फ दिमाग में रखने से कुछ नहीं होता। और जब भी उसका एग्जीक्यूशन होता है तो काफी रिसर्चेस ये भी कहती है कि बहुत सारी मानसिक तकलीफों में क्रिएटिव थेरापीज यानी आर्ट थेरापी है या क्रिएटिव हॉबीज, दीज आर हेल्पफुल टू अ पर्सन। क्यों? क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज से ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन। वाओ, इट जस्ट समराइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सेंस के एक, अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में ट्रांसलेट करूं जो आपने बोला, अगर मैं क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व हूं तो मेरे ब्रेन में अच्छे केमिकल्स रिलीज होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ब्रेन के कुछ पार्ट्स और एक्टिव होंगे, उसमें और एक्टिविटी चलती रहेगी और वो बेटर फंक्शन करेंगे। और नेचुरली अगर मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेटर फंक्शन करता है तो मैं लाइफ में अदर देन क्रिएटिविटी भी सॉरी आई कैन take better decisions. I can solve my problems in a better way. Absolutely. क्योंकि जिंदगी, क्रिएटिविटी जो है वो जिंदगी के फोकस को बढ़ा देती है। आप कोई भी क्रिएटिव काम करें, जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो जब भी मेरी नज़र है वो अंदर व्यू फाइंडर पे जाती है, तो एक जो सामने जो भी सीन्स चल रहे हैं उस पे मेरा 100% फोकस, यानी मेरी 6 सेंसेस उसके अंदर है। 6 सेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छठी सेंस इज नॉट द प्रेडिक्टिव सेंस, इट्स द क्रिएटिव सेंस। सो फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी, जैसे मैं जब भी कैमरा लेता हूँ कि नहीं ये सीन अच्छा है, यहाँ पे कुछ अच्छा इमेज बनेगा, कुछ अच्छा फोटोग्राफ बनेगा, तो सीधी बात है कि मेरे कान है, मेरी आंखें, सारी सब चीजें उस पर तो कॉन्सेंट्रेट है ही है, पर क्रिएटिव सेंस एक कॉन्सेंट्रेटेड रहती है कि जहाँ पे कैसे फ्रेम बनानी है, क्या कॉम्पोजिशन बनाना है, लाइट कहाँ से आ रहा है, मूवमेंट कहाँ से चेंज होने वाला है। तो ये 6 इंद्रियां, मतलब 6 सेंसेस, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग। और लाइफ की तरफ जब भी फोकस बढ़ने लगता है रूपांगी, तो क्या होता है कि अंदर से जो इमोशनल कनेक्शन बनता है सेल्फ के साथ, ज्यादातर तस्वीरें, ज्यादातर चीजें जो हम महसूस करते हैं वो ही हमारे अंदर का चित्रण रहता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि कोई जो आर्टिस्ट है वो उदास ही चित्र बनाते रहते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स फील लाइक दैट।
और कई बार हम देखते हैं कि काफी हमारे हमारे फोटोग्राफर्स भी काफी लोग जो है वो न्यूज मीडिया के फोटोग्राफर्स हैं, या काफी लोग हैं कि जो लोग हैं वो इवेंट्स या घटनाक्रम के फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन वही रहता है कि उनके मन में जो दर्द जो एक बैठा हुआ है इट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर वर्क। तो फोकस जिंदगी की तरफ बढ़ जाता है, एक चीज तो ये है। दूसरा, जैसे आपने डिसीजन मेकिंग की बात करी, तो आज के जमाने में जो सबसे टफेस्ट चीज है वो है धीरज रखना, यानी डेवलपिंग और कीपिंग अ पेशेंस। तो मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि क्रिएटिविटी से पेशेंस काफी बढ़ जाती है, बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली बिहाइंड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड टास्क, और जब तक वो खत्म ना हो तब तक आप उसमें इतने अंदर तल्लीन हो जाते हैं या फिर मशगूल हो जाते हैं कि मन में उसमें अंदर ही अंदर आनंद आने लगता है। अभी इसमें दो बातें हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया का इतना बॉम्बार्डिंग है कि लोग क्रिएटिविटी जो है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट क्रिएटिंग फॉर देमसेल्व्स, they are just creating to post it on a social media platform just to get some likes and expert comment and just to seek approval and validation कि मैंने जो फोटोग्राफ लिया है वो बराबर लिया है या नहीं, मैंने जो पेंटिंग करी, मैं जो गाना गा रहा हूँ या मैं जो वीडियो की रील बना रहा हूँ वो सही में वैलिडेटेड है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं। तो अगर आप वैलिडेशन अप्रूव कर रहे हैं तो आपकी धीरज डेवलप नहीं होगी, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड दैट वैलिडेशन। तो आप क्रिएशन दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप अपने मन की शांति या अपने मन के आनंद के लिए आप नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंस डेवलप नहीं होगी। तो ये पहली बात है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू डेवलप अ पेशेंस तो आपको अपने लिए क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी rather than seeking an approval on different platforms। right। हाँ, क्रिएटिविटी में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लेना रखना बहुत जरूरी है, तो ही आप अपने मन की गहराइयों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं जैसे बताया इट इज रादर एन इनर जर्नी, और इनर जर्नी अगर सही होगी, सही ट्रैक से जाएगी, देन ओनली you will have that creative original idea which has never been made, which has never been published or which has never been demonstrated anywhere। wow। तो ये बहुत रेयर चीजें हैं। तो हमारा माइंड जो है वो ओरिजिनल आइडिया जनरेशन की जगह पे व्हाटएवर द वर्क हैज बीन देयर उसमें से फालतू चीजें क्या है, तो फालतू पे ज्यादा हमारा ध्यान जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ बोरिंग रिपीटेटिव काइंड ऑफ अ थिंग। आपने जो जितना भी बताया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी हाउ एंथुसियास्टिकली यू आर टॉकिंग अबाउट इट। इट रियली रिफ्लेक्ट्स योर पैशन अबाउट फोटोग्राफी एंड क्रिएटिविटी। मुझे ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये समझ पा रही होगी कि येस इट हैज डायरेक्ट ब्रेन बेनिफिट, येस टेक्नोलॉजी है, पर कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैं ओरिजिनलिटी के लिए करूं rather than to put it or for social validation। पर अब यहाँ पे एक कंसर्न ये है, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा पर्सनल कंसर्न भी है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेट्स से जब ये वर्ड यूज होता है क्रिएटिव, मैं अपने आप को सीधी ऑपोजिट कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि बचपन से लाइक समवन हूँ, मतलब एक लकीर रूलर से भी सीधी नहीं खींच सकती, समझ रहे हो। तो ना आर्ट आता है, ना कलरिंग आता है, ना डांस आता है, ना गाना आता है, फोटोग्राफी तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। तो एंड आई एम श्योर मेरे जैसे और लोग होंगे जिन्हें लगता होगा यार मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। तो हाउ डू यू थिंक these people can still get the advantage of जो क्रिएटिविटी के ब्रेन हेल्थ बेनिफिट्स है, हम वो कैसे ले सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। काफी लोगों को ये अंदर से एक मिसकंसेप्शन है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्रिएटिविटी सीखनी पड़ेगी मुझे। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, क्रिएटिविटी किसी को भी सिखा नहीं सकते हो। तो हाँ, है पैरामीटर्स है, बुक्स है, उसके टेक्निक्स है, there are different kinds of courses which are run for this creativity, but still अगर किसी को भी क्रिएटिव बनना है तो it just requires an effort, a consistent effort। second चीज, being honest with yourself कि नहीं, जो भी मुझे आ रहा है, जैसा भी आ रहा है मैं कर रहा हूँ, and it need not to be into a specific framework। क्योंकि क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं है कि ये लाइन ही सीधी है, ये लाइन ही ऐसी है। It's not like, even this is also a good art, इवन वेव ऑल्सो इज अ गुड आर्ट। तो कई बार टेढ़ी पिक्चर, ब्लरी पिक्चर भी काफी अच्छी स्टोरीज दे जाती है आपको। सो इट्स नॉट लाइक कि इसमें फिक्स रूल्स या रेगुलेशंस है। ऑब्वियसली देयर आर फिक्स रूल्स रेगुलेशन इन विच वी डू नॉट ट्रेसपास और डू नॉट हर्ट अदर पर्सन्स फीलिंग। अनदर देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स पे। तो किसी को भी अगर करना है तो पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। देयर इज मल्टीपल फेलियर्स,
यू कैन नॉट सक्सीड इन क्रिएटिविटी बाय जस्ट स्टार्टिंग एंड थिंकिंग कि मैं एक वीक में सीख जाऊंगा, एक सीख जाऊंगी। और बता रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत मजे की बात है, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोरेशन पे हम जाते ही नहीं है। हम लोग हर एक चीज को सक्सेस फेलियर, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, इसको पसंद हुआ, मेरे को पसंद नहीं लगा, इसमें ही यही में हम पूरे सीमित होके जिंदगी में हम फंस जाते हैं। क्योंकि इसमें फिर से वही बात आती है कि हमें किसका वैलिडेशन चाहिए, हमें क्यों ऐसा लगता है कि दूसरों को मेरी तस्वीर अच्छी लगेगी तो ही वो अच्छी है, दूसरों को मेरा गाना अच्छा लगा तो ही अच्छा है। तो बेसिकली किसी को भी अगर क्रिएटिव जर्नी करनी है तो सबसे पहली चीज है कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। दूसरी चीज है, एक्सप्लोरेशन के लिए ऑनेस्ट एक इंटेंट चाहिए, क्योंकि इंटेंशन कई बार होते नहीं। इंटेंशन क्या होता है? टाइम पास। तो टाइम पास के इंटेंशन से आप क्रिएटिविटी में नहीं आगे बढ़ सकते। वो फिर क्या होगा कि 5 days 7 days 1 month आप काफी देख रहे होंगे कि लोग ड्राइंग क्लासेस करते हैं, म्यूजिक करते हैं। फॉर दैट पर्पज इवन जिम इज अ गुड प्लेस टू वेयर यू कैन क्रिएटिवली बिल्ड अप योर बॉडी, बट स्टिल पीपल आर ड्रॉपिंग ऑफ आफ्टर मे बी 1 month, क्योंकि वही एक नहीं रहता है ना। तो एक ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं क्यों क्रिएटिविटी कर रहा हूँ या मैं एक्टिविटी क्यों कर रही हूँ। So that is also required. And third, self reflection is required. तो self reflection में मैंने बताया जैसे कि फेलियर्स काफी होंगे, तो आप किसके पीछे भाग रहे हैं वो चीज आपको बहुत 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 सटली आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वेदर आई एम डूइंग फॉर अ असाइनमेंट, किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, या वेदर आई एम सबमिटिंग टू सम जर्नल्स और मे बी मैगजीन, और मैं अपने लिए सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं मुझे मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, या सम पीपल आर डूइंग आर्काइवल वर्क कि नहीं मैं डॉक्यूमेंट्री बना ही रहा हूँ। तो पर्पस जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक कहीं पे भी आप क्रिएटिवली वो नहीं जा सकते। इसमें एक और चीज बात है कि काफी लोगों को ऐसा लगता हो कि नहीं हमारा तो मेंटल हेल्थ या हमको तो कोई पर्पस है ही नहीं, देन हाउ टू डिस्कवर दैट पर्पस। कि मैं जैसे पेंटिंग करूँ तो मैं किस पर्पस से पेंटिंग करूँ? भाई आप अपने लिए पेंटिंग करिए, not for keeping it into somewhere or not for putting up into the room. Right. You keep on exploring those colors and strokes and different mediums, और eventually will arrive. Right. क्योंकि हमारे ब्रेन में कुदरती क्षमता ऐसी है कि जहाँ से ये सारे जो रसायन है या सारे जो नेटवर्क्स है वो आपको कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्सेशन महसूस कराएंगे, पर वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, वहां तक नहीं पहुंचते इसलिए निराश होते हैं इसलिए क्या होता है कि क्रिएटिविटी का एक लेवल रुक जाता है। जैसे मैंने आपको वेडिंग फोटोग्राफ के बारे में बताया, सेल्फी का भी यही है। आप देखो सेल्फी इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ आर्ट, सेल्फी इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर यू कैन जनरेट, क्योंकि आपके पास पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, बट स्टिल वही अटक जाते हैं एक ही चीज पे। अच्छा, यू कैन, द थिंग इज कि जो चीज अवेलेबल है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग कि इसमें और क्या नया कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ही चैलेंज नहीं करेंगे, अपने आर्ट को या अपनी एक्टिविटीज को जब तक आप चैलेंज नहीं करते हैं तब तक ये जर्नी वही ना कहीं रुक जाने वाली है। राइट, बहुत मतलब आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत पर्सनल टेक अवे होगा यहाँ पे कि ये नहीं सोच के बैठना कि आई डोंट आर्ट गुड, माई आर्ट इज नॉट गुड और बैड, I just have to do it. I like to do it and let me explore. अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. And as you mentioned earlier also, no, we actually as therapists, we use lot of art-based therapies. मतलब I'm sure you know mindfulness-based therapies. तो वहाँ पे art is one of the mediums जो use होता है to just be mindful and do something. Yes. पर इस सब में एक और चीज और different question altogether which I would want to ask is मेरे पास बहुत सारे डिजाइन स्कूल्स के, डिजाइन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल्स, पर उनका ना एक बहुत ही क्लासिक मिथ, मुझे तो मिथ ही लगता है, मिथ है कि मैम बिना हाई हुए, व्हेन आई से हाई हुए विद ड्रग्स और उसके बिना तो आर्ट नहीं निकल सकता। एंड देन दे गिव मी एग्जांपल्स के अगेन आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, पर आप ये एक्स सिंगर के कॉन्सर्ट में गए हो, वो पीछे दे गेट हाई एंड देन ओनली कम, उसके अलावा क्रिएटिविटी निकल ही नहीं सकती। व्हेन आई से नो दिस दैट आई एक्सप्लेन, बट दे लाइक मैम आर यू इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, आई एम लाइक नो, आप नहीं समझोगे। तो आई रियली वांट यू टू आंसर दिस हियर कि इज इट कि भाई हाई होके ही क्रिएटिविटी निकल सकती है? इसमें बात उल्टी है, बराबर।
जो जेन्युइनली क्रिएटिव पर्सन है वो क्रिएटिविटी से ही उनको मिल जाती है. दे नीड नॉट एनी सब्सटेंस. उनको कोई सब्सटेंस या व्यसन करने की, कुछ भी ऐसे करने की, बिकॉज creativity or the activity which they are doing itself gives them so much dopamine rush and the oxytocin rush, they don't require that. तो ये जो बात है ये मिथ है. मिथ की जगह पे भी क्या है, लर्नड बिहेवियर है. इट्स मोर ऑफ अ लर्नड बिहेवियर. आगे से चली आई है, जैसे पहले भी लोग करते थे. हमने वीड ले लिया, हमने एक पैग ले लिया, हमने सिगरेट फूंक ली, हमने तंबाकू ले लिया, इसलिए हमारे क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा जनरेट होते हैं. रादर it's the other way around. What happens, all these substances, they finally deteriorate your creativity. You get stuck into a particular form of art and form of, क्या बोलते हैं उसको, कि आप जैसे you get stuck into a well where you just jump around, you are landing nowhere. तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि substance या कुछ भी ऐसा being on a high after ingestion of certain substance will enhance the creativity. Creativity can only be enhanced by consistent efforts. Also, self-reflection, जैसे मैंने आपको बताया, and at the same time a discipline, कि नहीं मुझे ये करना है. बराबर. व्यसन जो है वो तो हमारे सारे जो ब्रेन के केमिकल्स है उसको डाउन रेगुलेट, यानी उसको लेवल्स उसके कम कर देते हैं. जैसे काफी आपने जैसे बताया आर्ट स्कूल्स और ये सारी चीजें, तो वहां से तो ये सब्सटेंस यूज की शुरुआत होती है. देन इट डज नॉट ओनली अफेक्ट्स द क्रिएटिविटी, इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ. सब्सटेंस के नाम पे क्रिएटिविटी साइड में रह जाती है और दूसरी सब चीजें जो है वो अंदर इंक्लूड हो जाती है. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग सब्सटेंस अब्यूज और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ जुड़े हैं और जो लोग का एक साइड क्रिएटिव भी है, तो दे गेट limited or stuck into a particular genre. They are not able to explore other areas, they are not able to explore themselves, and also at the same time ऐसा भी पाया गया कि relationship issues, finance management, and problem solving, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको होती रहती है. True. It's so good. आपने जिस तरीके से पुट अप किया ना कि let us not use creativity as a shield. क्रिएटिविटी, ट्रस्ट मी रूपांगी, क्रिएटिविटी गिव्स यू द इनर बैलेंस. और खास करके रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एट द सेम टाइम स्पॉन्टेनिटी, इवन इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, वो आपको अलग अलग दृष्टिकोण से जिंदगी को देखने का एक तरीका सिखाती है. क्रिएटिव लोगों के लिए मॉनिटरी थिंग इज नंबर 2. पहली थिंग है इनर जर्नी एक्सप्लोरेशन, एंड दे फील एट पीस विद what they are doing. That makes a lot of sense. I'm sure there's one thing, and again a personal key takeaway, और हमारे लिसनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा की टेकअवे होगा कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव फॉर्म में अपने आप को एंगेज करें. एज यू सेड, अगर उससे पैसे नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, दाल रोटी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मेंटल हेल्थ तो ठीक हो रही है, which right now in itself is a huge advantage of being creative. So yes, thank you so much everybody for staying tuned with us. All the best for your creative journey and exploration. Thank you so much, sir, for joining and sharing your valuable inputs. Thank you so much. Yes.